इनकी बातों को सुनते हुए मुझे लेनिन की किताब बार-बार याद आ रही थी, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, कि ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ी और ख़ास वजह है और जिसके थ्रू सारी चीज़ें मतलब हमारे सामने हैं। आज जो हमारा संघर्ष है, वो हमारे सामने है और जिस तरह से हमारे स्टेट का जो रवैया है वो भी हमारे सामने है। तो इसीलिए मैं अपनी बात जो मुझे अपनी बात रखनी है वो है महिला श्रम और 4 लेबर कोड को मैं जोड़ के थोड़ी-सी अपनी बात रखूँगी। और इसके लिए मैं ये जानती हूँ कि आज जो 4 लेबर कोड है, जिस रूप में हम देख रहे हैं मुझे लगता है कि इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं और बहुत पुरानी भी नहीं मैं कहूँगी। मैं जहाँ से अपनी बात शुरू करूँगी, मुझे लगता है कि इसे आप लोग बखूबी समझेंगे। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगी कि जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारत में जब पूंजीवादी उत्पादन संबंधों को स्थापित किया, जैसे रेल, मिल, खादान, बागान और बंदरगाहों का हम देखते हैं कैसे विकास हुआ। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे गौर करने वाली बात ये लगती है कि कितने बड़े पैमाने पर महिलाओं को एक सस्ते श्रम के रूप में इस्तेमाल किया गया। कुछ उदाहरण से हम इसको थोड़ा-सा समझेंगे कि आसाम के चाय बागानों और झारखंड, बिहार के खदानों में महिलाओं से कैसे अत्यधिक श्रम लिया जाता था और बात साफ है कि ये सरप्लस वैल्यू की एक तरह से लूट थी कि महिलाओं को कैसे न्यूनतम मजदूरी देकर उनसे अधिकतम उत्पादन करवाया जाए। इसी तरह से थोड़ा-सा अगर हम इधर देखें मुंबई और अहमदाबाद की मिलों में जो काम करने वाले श्रमिक महिलाओं की स्थिति रही वहाँ पे भी स्थिति कुछ इसी तरह से है कि हम गौर करें कि कैसे उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन पर मज़दूरी दी जाती थी। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यहाँ सिर्फ़ केवल श्रमिक ही महिलाएँ श्रमिक ही नहीं थी बल्कि जिस पे रंगनायकम्मा बहुत ही क्लियर और स्पष्ट शब्दों में उस किताब में ये मेंशन करती हैं, जब वो बात करती हैं रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर पावर जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो ज़रूर इस किताब को पढ़ें। हम लोग तो हाल ही में अभी पढ़े हैं इसको। आईवूम में हमारा एक ग्रुप है जो स्टडी सर्कल का, जो साथी नहीं अब तक जुड़े हैं मैं कहूँगी वो भी जुड़ें। तो हाँ, तो ये बात उसमें आती है कि जब वो कहती हैं कि यहाँ महिलाएँ केवल श्रमिक नहीं हैं बल्कि वो परिवार के पुनरुत्पादन वही रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर पावर का काम भी करती हैं, जैसे बच्चों की परवरिश हो, भोजन पकाना और परिवार को बनाए रखना, जिनका उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता। और इस तरह से वो क्या करती हैं कि अपने अवैतनिक घरेलू श्रम कैसे पूंजीवाद को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ देता है, इसको हम बखूबी इस किताब में देख सकते हैं। और वो ये भी बताती हैं कि कैसे स्त्री श्रम का उपयोग पूंजीवाद किस प्रकार से अपने मुनाफे के लिए करता है। इसके बाद से जब मैं देखती हूँ थोड़ा-सा जब ये मूवमेंट चल रहे थे हमारे यहाँ एक जो मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो एक दौर था, तो हमने ये भी देखा कि कैसे वर्ग चेतना का जो विकास बहुत तेजी से हो रहा था और उस दौरान महिलाओं ने ये भी खुलकर सामने आई, उनका जो संघर्ष था और वो पीछे नहीं हटी और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सन 1918 का अहमदाबाद का मिल हड़ताल जहाँ मैं देखती हूँ कि श्रमिक महिलाओं का संघर्ष खुलकर सामने आता है। और इस तरह से एक तरह से मैं कहूँगी कि उसकी बुनियाद पड़ी, उसका विकास भी हुआ, लेकिन विडंबना ये है हमारे आज़ादी के बाद का जो दौर हमारे सामने आया और उसकी सबसे बड़ी विडंबना जो मैं देखती हूँ कि वो जो भारत की जो आर्थिक संरचना थी, वो पूरी तरह से समाजवादी तो नहीं बनी, लेकिन पूंजीवादी और सामंती संबंध लगातार जारी रहे, जिसका प्रभाव हम लगातार देखते आ रहे हैं। एक उदाहरण और दूँगी, सन 1976 में कुछ कानून बने और उस कानून से हम ये साफ-साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना व्यावहारिक होता है और इसमें असमानता की जो खाई है वो कितनी गहरी होती है। तो इसीलिए मैं लेनिन की किताब मुझे याद आ रही थी बार-बार और उसका प्रभाव आप देखें कि उसका परिणाम हुआ कि असंगठित क्षेत्रों में जो काम करने वाली महिलाएँ थीं, जैसे घरेलू कामगार
बीड़ी मजदूर, खेत मजदूर, ये महिलाएं अनौपचारिक यूनियनों से भी बाहर रहीं। ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात लगती है। और अब मैं सीधे इस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। न्यू लिबरलिज़्म का जो दौर है, ख़ासकर 1991 के बाद का जो दौर है, हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए शोषण का ये एक नया रूप हमारे सामने आता है, जो कि एलपीजी प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो नीतियाँ रही हैं, उसने कैसे श्रम बाज़ार को सस्ता और लचीला बनाने पर ज़ोर दिया, जिसका ज़िक्र अभी पहले भी हो रहा था। और हम देखते हैं कि उसका जिसका सीधा-सीधा जो अर्थ है, वो यही है कि श्रमिक अधिकारों की कटौती कर पूंजीपतियों को अधिक छूट देना। अब मैं देख रही हूँ कि जो वर्तमान समय में जो 4 लेबर कोड है, जो कानून भी वो ठीक इसी रूप में है और ख़ासकर महिला श्रमिकों पर इसका जो प्रभाव है वो और भी गंभीर रूप में हमारे सामने आता है। मैं बहुत संक्षेप में अब अपनी बातें रखूँगी कि भारत सरकार ने जो 29 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 कोड बनाए, लेबर कोड,